लोग हमेशा सोचते हैं कि जीवन में परिवर्तन कब आएगा। जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब आप बदलेंगे। सामने वाला नहीं बदलने वाला, आपको बदलना होगा। आपकी पत्नी नहीं बदलेगी, आपको बदलना होगा। आपका पति नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा। आपके पड़ोसी नहीं बदलेंगे, आपको बदलना होगा। जो प्रकृति ने दिया वो दे दिया। हम अपने चेहरे का रंग तो नहीं बदल सकते, पर अपने जीने का ढंग तो बदल सकते। अपने को बदलो, अपने मन को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने नजरिए को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो। जब नजरें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं। अपनी जुबान पर काबू रखिए। घर परिवार में अधिकतर झगड़े इस जीभ के कारण ही होते हैं। चुप रहना भी जरूरी है। चुप रहने की आदत डालें। पूरे दिन में 1 घंटा मौन रहिए। 1 घंटा नहीं रख सकते तो कम से कम आधे घंटे का मौन रखिए। नहीं रख सकते तो 15 मिनट का मौन रखिए। नहीं रख सकते तो कम से कम भोजन तो मौन रहकर करिए। आदमी की औकात एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है, पर अपने को चक्रवर्ती का बाप समझता है। एक माचिस की तीली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में बस राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। हर हाल में मुस्कुराने की आदत डाल लो तो जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का पर्याय बन जाएगा। औरों की मदद करे बिना फायदे देखे। मिलना जुलना सीखिए बिना मतलब के। जीवन जीना सीखिए बिना दिखावे के, और मुस्कुराना सीखिए बिना सेल्फी के। अगर कोई हंसता हुआ जानवर दिख जाए तो समझ लेना वो इंसान होने वाला है, और कोई इंसान हंसी की बात पर भी न हंसे तो समझ लेना वह जानवर बनने वाला है। भले ही लड़ लेना, झगड़ जाना, पिट जाना या पीट देना, पर कभी भी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल बंद करने से सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिस दिन हमारे देश की नीति के साथ नियत अच्छी हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। और नीति के साथ नियत अच्छी नहीं होगी तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। अपना तनमन अपने परिवार को देना चल जाएगा। अपना धन सगे संबंधियों को देना चल जाएगा, लेकिन अपना दिल ईश्वर के सिवाय किसी को मत देना। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीतना वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से दौड़ता है। तो जब भी जीवन में आपको तकलीफ हो और कोई मार्ग न दिखाई दे, तब समझ लेना कि मालिक आपको जिताना चाहता है। सच्ची नींद और सच्चा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए। बिना पसीने की कमाई पाप की कमाई है। गुलाब कांटों में भी खिलता है, मुस्कुराता है। तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ तो लोग तुमसे गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, और कुत्ता चाहे तो भी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है। इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। 4 बातों को कचरे के डिब्बे में डाल दो, लोग क्या कहेंगे मुझसे नहीं होगा। मेरा तो भाग्य ही खराब है। और अभी मेरा मूड नहीं है। कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दे तो बुरा नहीं मानना, बल्कि सोचना गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेंगे। और इसी तरह कभी छोटों से गलती हो जाए और यह सोचकर उन्हें माफ कर देना कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। श्मशान गांव के बाहर नहीं बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए। श्मशान उस जगह होना चाहिए जहां से आदमी दिन में 10 बार गुजरता है, ताकि जब जब वह वहां से गुजरे तो वहां जलती लाशें और अधजले मुर्दों को देखकर उसे भी अपनी मृत्यु का ख्याल आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के 70% पाप और अपराध शब्द खत्म हो जाएंगे। आज का आदमी भूल गया है कि कल उसे मर जाना है। तुम कहते जरूर होगे एक दिन सभी को मर जाना है। तुम कहते जरूर होगे कि एक दिन मर जाना है, पर उन मरने वालों
में तुम अपने आप को अपने को कहाँ गिनते हो?